नमस्कार आदाब, मैं अलीज़ा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस ताज़ा खबरें। महिला लोको पायलट ने वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, न्याय की मांग की। दक्षिणी रेलवे के सेलम डिवीजन की एक महिला असिस्टेंट लोको पायलट ने कथित तौर पर एक चीफ लोको इंस्पेक्टर द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये घटना पिछले साल 3 सितंबर को एक ओरिएंटेशन कोर्स की परीक्षा के दौरान हुई थी। महिला की शुरुआती शिकायत के आधार पर आंतरिक शिकायत समिति ने आरोपी अधिकारी का सिर्फ तबादला करने और उसे चेतावनी देने की सिफारिश की थी। आईसीसी ने महिला का बयान दर्ज करते हुए कहा, चीफ लोको इंस्पेक्टर टी सेल्वराज ने कथित तौर पर उसके सिर, कंधे, जांघ, कूल्हे और होंठ को छुआ। हालांकि महिला ने सलेम डिविजनल रेलवे मैनेजर के सामने अपनी अपील में कहा, यह घटना मेरे साथ सिर्फ छूने या शारीरिक संपर्क तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये गंभीर यौन उत्पीड़न और मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया हमला था, जैसा कि बीएनएस की धारा 74 और 75 के तहत परिभाषित है। अपनी शुरुआती शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि ओरिएंटेशन कोर्स की परीक्षा के दौरान उसे अकेला पाकर सेल्वराज ने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इसी आधार पर सलेम के वरिष्ठ डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने आईसीसी का गठन किया। पीड़िता ने समिति को बताया कि परीक्षा पूरी होने के बाद जब वह घर लौटी तो सेल्वराज ने उसे फोन किया और अपने किए के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और उससे इस घटना को भूल जाने का अनुरोध किया। महिला द्वारा जमा की गई कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए इन दावों की पुष्टि करते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेल्वराज ने सभी आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया, तदनुसार आईसीसी का मानना है कि टी सेल्वराज सीएलआईईडी के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। आईसीसी ने सेल्वराज को सलेम डिवीजन के इरोड डिपो से स्थानांतरित करने और भविष्य में इसी तरह के किसी भी दुराचार या शिकायत की पुनरावृत्ति होने पर कड़ी कार्रवाई की सख्त चेतावनी जारी करने की सिफारिश की। आईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सदर्न रेलवे ने आरोपी कर्मचारी का कोयम्बटूर ट्रांसफर कर दिया और भविष्य में ऐसा कोई गलत काम दोबारा होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कमेटी ने काम की जगह पर ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए ऑफिस परिसर में सही जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी सिफारिश की। अपनी अपील में महिला ने कमेटी की सिफारिशों पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि ये सिफारिशें, जो अपराध साबित होने के बाद ही अपराधी को चेतावनी देती हैं, काफी दर्दनाक हैं। यह आरोप लगाते हुए कि ये काम कानूनी क्रिमिनल नियमों का गंभीर उल्लंघन है, उसने कहा, यह उसकी एक सोची समझी चाल थी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि क्रू कंट्रोलर के ऑफिस में कोई नहीं होगा, जो इरोड में क्रू बुकिंग ऑफिस की पहली मंजिल पर था। उसने मुझे अपना ओरिएंटेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए ऑफिस बुलाया। महिला ने यह भी कहा कि उसने भागने की कोशिश की और ऑफिस से बाहर निकलने में कामयाब रही। आईसीसी पर इस मामले को हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हैरेसमेंट हुआ वह उनकी पर्सनल इज्जत पर सीधा हमला था। उन्होंने इस पर भी हैरानी जताई कि क्रू कंट्रोलर ने बिना कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी खुली हालत में दी, जैसे वह कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। उन्होंने आगे रिक्वेस्ट की कि ऐसे मामलों में कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जाएं। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे अगली खबर। मैं न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ। मैं अलीज़ा खान। जय हिंद।